नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति वेदांत में आपका स्वागत है। महाभारत में ऐसा योद्धा जिसकी आयु सबसे कम थी, लेकिन फिर भी उसकी वीरता को देख खुद कौरव भी हैरान थे। प्रिय भक्तों, हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु की, और आज हम अभिमन्यु की वीरगति की कथा प्रस्तुत करेंगे। महाभारत के युद्ध के 12वें दिन के समाप्त होने के बाद जब सभी कौरव सैनिक युद्ध में पराजित होकर वापस लौट रहे थे, तो उनकी छिन्न भिन्न अवस्था देखकर दुर्योधन मन ही मन बहुत शोकाकुल हो गया। अगले दिन प्रातःकाल दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार कहा, गुरुश्रेष्ठ, निश्चित ही आप हम लोगों को अपना शत्रु मानते हैं और पांडवों के प्रति प्रेम रखते हैं, क्योंकि यदि रण क्षेत्र में आप किसी को पकड़ना चाहें तो चाहे संपूर्ण देवी देवता ही उसकी रक्षा क्यों ना कर रहे हों, वह आपसे बचकर नहीं जा सकता। फिर भी आप अपने दिए हुए वर को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, इसे मैं क्या आशय समझूं? इस पे द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, तुम्हें इस तरह का विचार नहीं करना चाहिए। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण करने की चेष्टा कर रहा हूँ, परंतु एक बात याद रखो कि जिसकी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन रक्षा कर रहे हों, उसे देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। राजन, तुम किसी भी उपाय से अर्जुन को रण क्षेत्र से दूर हटा दो, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं आज उस व्यूह का निर्माण करूँगा जिससे पांडवों के किसी न किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मृत्यु प्राप्त होगी। तदंतर दुर्योधन की आज्ञा से सैनिकों ने दक्षिण दिशा में जाकर अर्जुन को ललकारा, और वहाँ अर्जुन और उन सैनिक टुकड़ी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे अर्जुन वहाँ व्यस्त हो गए। उस समय द्रोणाचार्य ने रणक्षेत्र में चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसको तोड़ना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। उस समय चक्रव्यूह के कारण द्रोणाचार्य का सामना करना असंभव जानकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, हे तात, तुम्हारे पिता अर्जुन युद्ध से लौटने पर निश्चय ही हमारी निंदा करेंगे, क्योंकि हम लोगों में से कोई भी इस चक्रव्यूह को भेदने की प्रक्रिया नहीं जानता। तुम, अर्जुन, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न, तुम 4 पुरुष ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हो, अतः तुम शीघ्र ही इस सेना का विनाश कर डालो। अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं चक्रव्यूह को भेद कर उसमें प्रवेश कर सकता हूँ, परंतु किसी आपत्ति में पड़ने पर मैं उससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि पिताजी ने मुझे अभी सिर्फ चक्रव्यूह को भेदने की ही विधि बताई है। युधिष्ठिर ने कहा, हे तात, तुम व्यूह का भेदन करते हुए हमारे लिए मार्ग बनाते जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे पीछे चलते रहेंगे। तुम जहाँ जहाँ से व्यूह तोड़ दोगे, हम वहाँ बार बार योद्धाओं का वध करके उस व्यूह को नष्ट करते रहेंगे। तब अभिमन्यु ने कहा, आज युद्ध क्षेत्र में मैं ऐसा पराक्रम करूँगा जिससे मेरे पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण सहित मेरे संपूर्ण कुल को असीम प्रसन्नता प्राप्त होगी। ऐसा कहकर अभिमन्यु शीघ्र ही चक्रव्यूह की ओर चल दिए। अभिमन्यु अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि द्रोणाचार्य की सेना ने उन पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। द्रोणाचार्य के देखते देखते ही सुभद्रानंदन अभिमन्यु व्यूह तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। व्यूह के अंदर घुसते ही अभिमन्यु को हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल योद्धाओं ने चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओरों से बाणों की वर्षा होने लगी, और देखते ही देखते अभिमन्यु ने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया। अपनी सेना का विनाश होता देख दुर्योधन स्वयं अभिमन्यु की ओर बढ़ा। तब द्रोणाचार्य ने समस्त कौरव योद्धाओं से कहा कि तुरंत दुर्योधन की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। तब द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य आदि दुर्योधन की रक्षा के लिए बढ़े और अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों पक्षों में फिर भीषण युद्ध छिड़ा, और इस प्रक्रिया में अभिमन्यु द्वारा शल्य के भ्राता की मृत्यु हो गई। अपनी सेना की पराजय देखते हुए दुर्योधन ने फिर अपने महारथियों से कहा, यदि गुरुवर द्रोणाचार्य युद्ध में किसी को मारना चाहें तो स्वयं यमराज भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। यह मूर्ख बालक अपने पराक्रम पर अभिमान कर रहा है। गुरु द्रोणाचार्य इसका वध नहीं करना चाहते, क्योंकि यह अर्जुन का पुत्र है और अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य हैं।
दुर्योधन का यह कथन सुनकर दुशासन ने कहा, भ्राता आप चिंता ना करें, यह बालक अभी मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर दुशासन ने अभिमन्यु पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया और अभिमन्यु ने दुशासन को धाराशाही कर दिया। दुशासन को पराजित होता देख कर्ण अभिमन्यु का वध करने की इच्छा से युद्ध में आए। कर्ण अपने पूरे पराक्रम से अभिमन्यु पर बाणों से प्रहार करने लगे, परंतु कर्ण को अभिमन्यु की निपुणता का आभास बिल्कुल भी न था। अभिमन्यु ने न सिर्फ कर्ण के प्रहारों को ध्वस्त किया, बल्कि कर्ण पर आक्रमण करते हुए उन्हें चोटिल भी कर दिया। कर्ण को पीड़ा में देख कर्ण के भ्राता बीच में कूद पड़े और कर्ण के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। कर्ण के पराजित होने के पश्चात चक्रव्यूह अब टूटने लगा था। व्यूह को टूटता देख जयद्रथ पांडवों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए युद्ध में आया और केवल अपने ही बलबूते से चारों पांडवों को परास्त किया और उन्हें अभिमन्यु से अलग कर दिया। ऐसा जयद्रथ इसलिए कर पाया था क्योंकि जब पांडव 12 वर्ष के वनवास पर थे, तब एक दिन राजा जयद्रथ उसी जंगल से गुजरा। उस समय आश्रम में द्रौपदी को अकेला देख जयद्रथ ने उसका हरण कर लिया। जब पांडवों को यह बात पता चली तो उन्होंने पीछा कर जयद्रथ को पकड़ लिया। भीम जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन कौरवों की बहन दुशाला का पति होने के कारण अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में आकर भीम ने जयद्रथ के बाल मूंडकर 5 चोटियां रख दीं। जयद्रथ की ऐसी हालत देख युधिष्ठिर को उस पर दया आ गई और उन्होंने जयद्रथ को मुक्त कर दिया। पराजित होकर जयद्रथ अपने राज्य नहीं गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह हरिद्वार जाकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। जयद्रथ ने भगवान शिव से युद्ध में पांडवों को जीतने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने जयद्रथ से कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के भी बस में नहीं है, लेकिन युद्ध में केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो। इस वरदान के बल पर जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। चारों पांडवों की गति थमते ही चक्रव्यूह की संरचना ने अभिमन्यु को पीछे की ओर से घेर लिया और पांडवों से अलग कर दिया। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुके थे। चक्रव्यूह में फंसने के पश्चात दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन एवं बाकी कौरव योद्धा एक साथ अभिमन्यु से युद्ध करने लगे। इसी द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु ने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध कर दिया। अभिमन्यु और शेष कौरवों के बीच काफ़ी समय तक घमासान युद्ध करने के बाद अब अभिमन्यु थक चुके थे। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए अभिमन्यु को कौरवों द्वारा घायल कर दिया गया और अंततः दुशासन के पुत्र ने अपने गदा से वार कर अभिमन्यु का वध कर दिया। तो मित्रों, युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु अत्यंत वीरता व बल का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। धन्यवाद।